नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। अपने घर का सपना हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है कि उसका एक छोटा सा ही सही मगर अपना आशियाना हो, क्योंकि घर ही एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान दिन भर की थकान के बाद चैन के पल बिताता है। इसलिए घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और अगर आप वास्तु के अनुसार घर का निर्माण करते हैं तो निश्चित ही अपने परिवार में सकारात्मकता को आप ऊर्जा के साथ इसे बढ़ा सकते हैं। अपना आशियाना बनाते समय आप छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। फर्श की टाइल से लेकर घर की छत तक और हर एक कोना आपकी मेहनत से रचा बसा होता है, जो आपको सुकून के साथ एक तसल्ली भी देता है। लेकिन कई बार अनचाही परेशानियां आपको बेचैन कर देती हैं, जिसके लिए कई बार वास्तु दोष प्रभावी होता है। दुनिया में अगर कहीं सुकून मिलता है तो यकीनन वो आपका घर है, जहाँ का एक एक कोना आपके प्यार और समर्पण को दिखाता है। लेकिन कई बार सुकून और चैन की ये जगह मन को बेचैन कर देती है। ऐसे में वास्तु के उपायों के चलते आप इन अनदेखी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर ही घर बनाते समय हम वास्तु का ध्यान नहीं रखते और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के हमारी जिंदगी पर बुरा प्रभाव दिखने लगता है। जल्द से जल्द इस वास्तु दोष को खत्म कर आप परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो, मगर उत्तर पूर्व वाला भाग दक्षिण पश्चिम की तुलना में खुला और साफ सुथरा होना चाहिए। स्टडी रूम पश्चिम दिशा में हो तो बेहतर है। साथ ही सही रंगों का चयन भी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। उत्तर दक्षिण में हरे रंग, पश्चिम दिशा में नीला रंग, दक्षिण दिशा में लाल और पूर्व दिशा में पीले रंग का चुनाव अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप अपने कमरों के अनुसार भी रंगों का चयन कर सकते हैं। सोते समय सिर दक्षिण में होना चाहिए। घर का साजो सामान भी वास्तु के अनुसार रखा हो तो बढ़िया होगा। तो अगर आप भी अपने घर में किसी तरह की बेचैनी या नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो जल्द से जल्द किसी वास्तु शास्त्री की मदद से इससे छुटकारा पाएं और एक सुकून भरी जिंदगी का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु शास्त्री A.K. वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम जानेंगे आपसे कि आखिर वास्तु शास्त्र किस तरीके से इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है, कैसे उसके घर में क्या भी चीजें होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये वास्तु शास्त्र है क्या? देखिए, वास्तु शास्त्र हमारे देश का, या कहना चाहिए हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर साइंस रहा है। और ये कहा जाता है कि इसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की। आप देखेंगे तो ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। काफी डिटेल में इसकी जानकारी मिलती है। और इसलिए ये हमारी भारत की जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ था। जल, भूमि, आकाश और वायु और अग्नि, सारी चीजें जो है, पांचों जो तत्व हैं, इनको स्थान दे करके ये वास्तु शास्त्र की कल्पना की गई। तो वास्तु शास्त्र ये हर एनर्जी के लिए, जो एनर्जीज हमारे शरीर पर या जो प्राणी मात्र हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट में असर करती हैं, उनको कैसे बैलेंस करें, इसका विज्ञान है। एक साइंस है, एनर्जी साइंस है ये। एनर्जी साइंस किस तरीके से वास्तु काम करती है? देखिए, क्या है कि कोई भी प्राणी पृथ्वी पे रह रहा, तो आप मोटा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, उसकी ऊष्मा नहीं मिल रही, तो आपको मिलेगा कि बीमारियां आ रही हैं घर में। कारण यह है कि हीट और लाइट दोनों एनर्जीज आपके घर में नहीं आ रही। उसी तरीके से जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय तत्व जो पृथ्वी में है, ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल के बीच में बहता है। जी हाँ। आपका जो शरीर है, इसका भी जो सिर है, ये नॉर्थ पोल होता है और पैर आपके साउथ पोल की तरह काम करते हैं। अगर मान लीजिए आपने पलंग अपना ऐसा रखा कि आपका सिर उत्तर की तरफ चला गया, जी, तो क्या होगा? आप रिजल्ट सोचिए
आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें लाल रक्तकण है, लाल रक्तकण में आयरन होता है। तो जब आपका ब्लड शरीर में फ्लो कर रहा है और आपका सिर नॉर्थ की तरफ है, तो शरीर का नॉर्थ पोल और पृथ्वी का नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बजाय इसके कि अट्रैक्ट करें, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मैग्नेटिज्म का, ये फिजिक्स का बेसिक का फंडा है, फिजिक्स का फंडामेंटल्स है। असर क्या होगा कि जब आप सो रहे होंगे तो आपके ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो थोड़ा सा रुकेगा, हैम्पर होगा। अब इसमें एक वर्मा साहब एक खास बात ये भी आती है, जिस तरीके से लोग जब घर बनाते हैं उस समय कई बार इन बातों को ध्यान नहीं दिया जाता कि वास्तु से या किसी आर्किटेक्ट से वास्तु को लेकर के कंसल्ट किया जाए, किसी जगह को लेकर के कर लिया जाता है। बहुत से लोग जो जागरूक हैं वो इन बातों पे ध्यान देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ घर में ही वास्तु दोष या वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन होता है? क्या इंडस्ट्री को लेकर पे भी, कॉर्पोरेट्स कभी ऑफिस खोलते हैं या इन चीजों पे भी वास्तु का वैसा ही प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपके जीवन पे, आपके फ्यूचर पे वास्तु का हमेशा प्रभाव पड़ेगा जी। अगर आप ये मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि 40% आपके जीवन में जो भी घटता है वो प्रारब्ध पे निर्भर करता है, मतलब आपने पिछले जन्मों में जो किया जी। और दूसरा 40% जो आपके इस जन्म के कर्म है, जो 20% बचा हुआ हिस्सा है वो एनवायरनमेंट का है, वो वास्तु का एरिया है, वो आपके घर और कार्यस्थल दोनों को प्रोवाइड कर, दोनों को, और दोनों जगह उसे ध्यान देना चाहिए। वर्मा साहब, हम अपनी बातें यहां पर जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौट कर आते हैं और हम बात करेंगे कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से विज्ञान के आधार पर नए यंत्रों का इसमें इस्तेमाल भी होने लगा है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आशियाना में आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की उन सभी बातों के ऊपर कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र एक आम इंसान को प्रभावित करता है। वर्मा साहब, हमने ढेर सारी बात की कि आखिर बात चाहे घर की हो, दफ्तर की हो, हर जगह वास्तुशास्त्र की फर्क पड़ते हैं, क्योंकि ये लाइट और हवा, इन दोनों का मिला जुला है, ग्रहों की स्थिति है, मैग्नेटिक वेव्स हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। और हमने देखा भी कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स भी आजकल इसमें हेल्प कर रहे हैं। क्या वास्तु दोष जो चीजें होती हैं, अगर अनजाने में ही सही, कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसके घर में विपत्ति आए या उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन अनजाने में अगर उसके साथ ऐसी कुछ भूल हो जाती है कि दिशाओं का उसे ज्ञान ना हो, आर्किटेक्ट से उसे नहीं किया, तो क्या बड़ी घटनाएं भी होती हैं या उसके परिणाम भी, दुखद परिणाम भी उसे झेलने पड़ते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में सबसे बड़ी दुर्घटना जो औद्योगिक दुर्घटना हुई, या दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। जी हाँ, भोपाल गैस। उसका मैं थोड़ा सा आपको अनुभव कराना चाहूंगा कि ये, अगर ये आपको मेरे लैपटॉप में अगर आपको मुझे दिख रहा हो, तो ये भोपाल स्थित यूनियन जो कार्बाइड फैक्ट्री है उसका सैटेलाइट फोटो है जी। मैं नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी का वास्तु करने के पहले सैटेलाइट फोटो देख करके उसकी टोपोग्राफी वगैरह का अंदाज लगाता हूं। तो आप ये देखेंगे कि इस गूगल अर्थ के फोटो में हमेशा नॉर्थ जो है ऊपर होता है, ये नॉर्थ है, हाँ, और ये ईस्ट हुआ, तो ये जो कोना है ये इसका नॉर्थ ईस्ट हुआ जी। इस प्रॉपर्टी, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये पूरा प्लॉट यूनियन कार्बाइड का है। इनका नॉर्थ ईस्ट इस रेलवे लाइन के कारण पूरा कट गया है जी। नॉर्थ ईस्ट घर का सबसे पॉजिटिव हिस्सा होता है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं, ईश्वर का स्थान माना जाता है। तो मतलब ये हिस्सा आपका पूरा कटा हुआ है। दूसरा, अब आप जब इसके एलिवेशंस देखेंगे, गूगल अर्थ में एलिवेशन देखना संभव है सैटेलाइट फोटो में, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इसका ऊंचा है और साउथ वेस्ट जो कोना है ये नीचा है जी। जबकि सभी वास्तु में आप पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढाल होना चाहिए, उल्टा ढाल है। कारण है कि जो सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको नॉर्थ और ईस्ट से मिलती हैं, अगर उल्टा होगा तो आपको वहां रुकने लगेगी एनर्जीज। उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिकली। तीसरी चीज आप देखेंगे कि इनका यहां बीच में
ये फैक्ट्रीज की लोकेशन है ब्रह्म स्थान पे। ब्रह्म स्थान में सेंटर में वास्तुशास्त्र कहता है कि सेंटर में हमेशा खाली होना चाहिए, उसको लोडिंग नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने पूरी सेंटर में फैक्ट्री लगाई और ये तीनों जो टैंक हैं आपके जी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुआ करती थी, वो भी सेंटर में रखा। सारी पॉइजनस गैस वो इन्होंने ब्रह्म स्थान में रखी हुई थी। तो ये तीनों चीजें मेन, हालांकि इनकी एंट्री भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से उतना नुकसानदायक नहीं होगी, लेकिन सॉरी ये यहां से है मतलब आपका साउथ ईस्ट का, जो साउथ ईस्ट की तरफ से उतना नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन ये जो मेन जो हिस्सा है, जी हाँ, ये इस तरीके की अगर गलतियां हो जाती हैं, दुर्घटना, ये जो तीनों चीजें हैं, जो ये जाकर के दुर्घटना के मेन कारण बनते हैं बाद में। हाँ, ये जो चीजें हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस, फेस लॉस और ह्यूमन लाइफ का लॉस, हजारों की संख्या में इसने मार दिया। तो इस तरह की जब प्लॉट लेकर के फैक्ट्री आपने बनाई और बिना वास्तु का ध्यान देकर के बनाई, नॉर्थ ईस्ट पूरा गायब है उसका, तो इस तरह की डिजास्टर होना तो संभव है। वर्मा जी, ये आपने काफी अहम बात बताई कि ये साइंटिफिकली अगर हम इसको जज करते हैं तो किस तरीके से क्या क्या कारण बने इसके पीछे। अहम बात ये है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि घर बनाते समय कभी हो गया कि जिस स्थान में देव को नहीं रखना है उस समय वहां पर हमने रसोई बना दी या रसोई की जगह में टॉयलेट बनवा दिया, ऐसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इनको सुधारने के लिए आखिर अगर बीमारी हो तो आदमी समझने लगता है कि उसे सर्दी हो रही है, लेकिन कुछ गलतियां हो रही तो ना वो समझ पाता है कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण उसके यहाँ परेशानी हो रही है या सामान्य बात है। तो उसे किस तरीके से कंसल्ट करना चाहिए और कैसे पता करे कि वो सही वास्तुशास्त्री से संपर्क कर रहा है? देखिए, अगर आपके घर में वास्तु से परेशानियां आपको आ रही हैं तो आप जब वास्तु शास्त्री के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, वो आपका मैप लेकर के स्टडी करेगा। मैप के साथ में जो नॉर्मली आजकल जो मैप बन के मिल रहे हैं उसमें उत्तर सही नहीं लगाया होता, उत्तर भी कई बार 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक में डिविएशन होता है, तो सही डायरेक्शन होना चाहिए। फिर आप उसको 9 क्वाड्रेंट से प्लॉट करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कहां कहां आपके घर में दोष आ रहा है जी। तो उन दोषों को दूर कैसे किया जाए। जैसे समझ लीजिए आपने कहा कि ईशान कोण की जगह कहीं और रख दिया गया भगवान, जी हाँ, तो घर में 3 जो एरिया है सबसे खतरनाक, वो ईशान, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, ये 3 लोकेशन को चेक करना है, घर की एंट्री को चेक करना है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट या सेप्टिक टैंक बना दिया तो उसको सामान्यतः सुधारना संभव नहीं है, उसको हटाना ही पड़ता है। जी हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी हो सकती हैं, कुछ मतलब थोड़े बहुत करेक्शन से हो सकती हैं। जो मैक्सिमम चीजें मैं जो करता हूं बिना तोड़फोड़ के करने की कोशिश करता हूं। कुछ बड़े वास्तु दोष हैं, जी हाँ, जैसे आपका ब्रह्म स्थान में आपने टॉयलेट में बना दिया, सीढ़ियां बना दिया, टॉयलेट बना दिया जी, उसको तो हटाना ही पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का जब बंगला कर रहा था तो उनके जो ऑफिशियल बैंगलों में ब्रह्म स्थान में उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स बनवाई थी, वो निकाले बना कुछ हो नहीं सकता। ऐसी कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको आप करना होता, अदरवाइज मतलब बिना उसके भी आप पिरामिड वगैरह के उपयोग करके इनको सुधारा जा सकता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ये भी कहा जाए कि अगर कुछ परेशानियां जो स्वाभाविक परेशानियां नहीं है, अगर कुछ ज्यादा ही आ रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए किसी जो जानकार हैं, जो जानकार वास्तुशास्त्री हैं, उनसे संपर्क करके भी वो अपनी वो जो तकलीफें आ रही हैं जिन्हें वो दूर कर सकते हैं उन्हें वो दूर कर सकते हैं। जी हाँ, वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आया और आप हमारे साथ आकर के आपने स्टूडियो में हमारे साथ ये वक्त बिताया। तो दर्शकों को बता दें कि हमने आज बात की कि किस तरीके से वास्तुशास्त्र आपके जीवन को प्रभावित करता है और उन छोटी बातों को ध्यान रखकर आपके घर में, आप अपने घर में खुशियां भी ला सकते हैं और कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण घर की खुशियां दूर भी हो सकती हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ। इसी के साथ आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।